So hello everyone, good evening to all. Am I audible? Hello, Yes, hello. sir. Yes, yes, yes. Okay. So very good evening to all. And how are you all? Fine. Yes, sir. Okay, okay. Rest of the members, those who are joined, kindly respond so that I can interact with you people because this is our first class and it will be like very curious to everyone that we are starting a new sessions and let me know that other members are alive or not. Hello, hello, hello. Okay, it's okay, it's okay. So yes, 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 yes. Good evening, good evening. Okay, okay, okay. So you people are now in 12th class or you are like passed from 12th class? Fast, sir. Passed. Okay, okay, okay. Very nice, very nice. So now you are preparing for like yes, yes, yes. You people are passed, right? Okay, you are preparing for this ITEP program so that yes, yes. Okay, okay. You are in 12th class. Okay. So, see, the main thing is that like you people are understanding English or Hindi or what type of language you are acquainted. Like everything is fine or I should talk in Hindi. And sir, Fine. Okay, okay, okay. सो चीज़ ये है कि लाइक ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आप लोग को तो सबको पता है कि लाइक टीचरशिप प्रोग्राम अभी एनसीटी आईटी के मतलब आईटीपी के थ्रू से अभी मतलब जो इंटीग्रेटेड कोर्स बना दिया गया है ठीक है इसमें आपका क्या क्या आएगा बीएससी विथ बीएड आपका आएगा एज यू पीपल आर बिलोंगिंग टू लाइक साइंस बैकग्राउंड सो डेफिनेटली एक अच्छा मंजिल बनाने के लिए वो मतलब टीचर एक जो है वो मतलब एक अच्छा मतलब ऐसा रोल प्ले करेंगे आप लोग इन फ्यूचर सो डेफिनेटली आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके साथ स्किल होनी चाहिए सो दैट ये पैरामीटर को आप लोग क्रॉस करेंगे और जाके कुछ ना कोई मतलब अच्छा वाला इंस्टीट्यूट में आप लोग मतलब एंटर कर सकते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेंगे ठीक है तो मैं तो ये सब चीज़ें मतलब आपको बोलूंगा आगे भी बहुत सारे गाइडेंस मैं करूंगा और गाइड दूंगा कि कैसे आपको जाना है और क्या क्या करना है इवन इफ आपका सिलेक्शन होने के बाद भी हम लोग मतलब गाइड करेंगे कि लाइक बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको जानना है और अप टू मतलब आपका मतलब जॉब तक ठीक है तो वो तो रहेगा और पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि लाइक आई एम सुभाषिस साहू फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि लाइक साइंस डोमेन में मतलब साइंस का जो फील्ड है ये बहुत बड़ा ब्रांच है ठीक है और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ये जो चारों सब्जेक्ट है ये मतलब बहुत क्या बोलते हैं मतलब एक डोमेन सब्जेक्ट का जो है हम लोग का जो एनसीटी लाइक एनसीईटी आई टाइप के अंदर जो आता है तो ये डोमेन सब्जेक्ट का मार्क्स भी बहुत मैटर करता है ठीक है क्योंकि आप लोग सब पीसीएमबी हो या फिर पीसीएम से हो कोई यहाँ पे पीसीएमबी है क्या PCM. आप पीसीएमबी हो राइट ओके 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 तो ओके 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 पीसीएम से हो राइट अच्छा अच्छा तो फिर ऐसा होता है कि बच्चों के साथ कि मतलब फील करते हैं कि पीसीएमबी से हैं थोड़ा मैथ्स एंड बायोलॉजी बोथ होगा और मतलब थोड़ा प्रेशर रहता है 12th क्लास में मैं समझ सकता हूँ और कोई बात नहीं फिर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है तो ये था मेरा इंट्रोडक्शंस तो आप लोग मतलब क्या करेंगे कि मेरे साथ इंटरेक्शंस कीजिए ड्यूरिंग द क्लास और नोट्स बनाइए मैं ये सभी स्ट्रेटेजी में फिर से बताऊंगा आपको अभी ठीक है तो फिलहाल अभी हम लोग दिखेंगे आज का ये इंट्रोडक्शन सेशंस में हम लोग दिखेंगे कि लाइक क्या है मतलब टॉपिक क्या है हम लोग का सिलेबस क्या है और आगे हम लोग को अप्रोच कैसा करना है ठीक है ये सभी मतलब चीज़ों के बारे में हम लोग दिखेंगे ठीक है सो आर यू ऑल लाइक फाइन लाइक मेरे साथ आप लोग बात कर सकते हैं आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं ठीक है डिस्कस कर सकते हैं एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग आपको लगता है कि हाँ और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो भी पास मतलब हैं और आप लोग मतलब ड्रॉपर हैं या फिर जो भी हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक ड्रॉपर मतलब बना हुआ था और ड्रॉपर से ही मैं मतलब आया हूँ आरए तक ठीक है मेरा भी जर्नी रहा है वैसे ही तो मतलब फेलियर स्टोरी से ही मतलब आए हैं यहाँ पे तो फिर कोई बात नहीं
कि जो भी पास्ड हैं या फिर आप लोग एक बार दिए होंगे एग्जाम इस साल, राइट? 2025 में दिए हैं? यस सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो तो आज हम लोग दिखेंगे कि क्या है हम लोग का सिलेबस, क्या है, ठीक है, हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। आप लोग को तो पता होगा कि एनसीईटी आई टाइप का जो मार्किंग सिस्टम है, जैसे कि ये जो सीबीटी मोड है, ठीक है, ये तो सीबीटी मोड में है। और अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो फिर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर एक एक क्वेश्चन जैसे कि आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे जो जो दिए हैं, ठीक है, कि लाइक एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो फिर -1 मार्किंग होता है, ठीक है। तो फिर मैं आज आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, 1 मिनट। उसके बाद हम लोग जाएंगे और एक चीजों में। माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो बच्चों ये चीज है कि देखिए, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। आज मैं सिर्फ आप लोग को सिलेबस के बारे में बात करूंगा, स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करूंगा, कुछ कुछ अप्रोचेस हम लोग जो देने वाले हैं उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ थोड़ा बहुत मतलब टॉपिक ओरिएंटेड आज हम लोग होंगे कि लाइक क्या है मतलब टॉपिक में, और पहला टॉपिक क्या है और पहला टॉपिक को हम लोग कैसे मतलब अप्रोच करेंगे, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग एक हल्का फुल्का एक मतलब आउटलाइन देंगे। लेकिन इन आवर फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी गोइंग वेरी कंसेप्चुअली एज वेल एज बहुत मतलब अच्छे तरीके से हम लोग जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि ये जो सिलेबस है आपका, कि 2025 में क्या हुआ था बच्चों, कि थोड़ा बहुत मतलब पहले से जो सिलेबस हुआ करता था वहां से थोड़ा बहुत चेंज्ड वर्जन से, ठीक है, 2025 में। और इस साल भी 2025 का जो सिलेबस है वही लागू होने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये डोमेन को हम लोग बोलेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्योंकि डेली लाइफ में भी हम लोग जो मैथमेटिक्स को जो यूज करते हैं वो भी मतलब वो चीजों का मतलब जो वो कॉन्सेप्ट भी है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। कोर कंसेप्ट के साथ इसका जो एप्लीकेशन वर्जन है वो भी मतलब इस सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि एनसीटी आई टाइप में एक चीज, 1 मिनट, बच्चों। ओके, सो बच्चों मेन थिंग इज दैट कि एनसीटी आई टाइप में क्या हुआ है आपका, मतलब सेक्शन एक है और एक सेक्शन बी एक है, ठीक है। बेसिकली हम लोग अभी दिखेंगे, ठीक है, अभी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। हम लोग बताएंगे कि कौन सा मतलब पार्ट आपको चूज करना है, कौन सा पार्ट को आप लोग चूज नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूंगा पहले से, ठीक है। मैथमेटिक्स सिलेबस, ओके, फॉर एनसीईटी आई टाइप, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग का इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। सो इंस्ट्रक्शंस क्या है बच्चों, पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी आप लोग टीचर भी बनेंगे ना, तो ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैं बताता हूँ कि जब आप लोग क्लासरूम के अंदर जाएंगे, ठीक है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे बच्चों, मैथमेटिक्स के साथ बहुत सारे स्किलफुल चीजों का हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना है इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्लास के अंदर भी जाते हैं ना, पहले बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस देना होता है, ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शंस देना होता है कि बच्चे पहले मैं मतलब क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, आज मैं ये एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, जिसको आंसर आता है वो हाथ उठाए और साइलेंटली मेंटेन करे, ये इस तरह का एक इंस्ट्रक्शंस आपको देना होता है। ठीक वैसे ही जब हम लोग सिलेबस के अंदर भी बात करते हैं या फिर किसी भी करिकुलम के बारे में अगर भी हम लोग बात करते हैं, तो पहले हम लोग को क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग भी मतलब बोर्ड एग्जाम में दिए होंगे, पहले क्या होता है, बुकलेट का पहला पेपर ही आपका इंस्ट्रक्शंस होता है, ये सर नॉट, एम आई ऑडिबल? यस यस यस। तो अभी हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शंस में क्या है, ठीक है। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन है देखिए यहाँ पे, नोट देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेक्शन ए होगा, ठीक है, और एक जो है वो आपका सेक्शन बी होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, सेक्शन ए एक है और एक सेक्शन बी है, ठीक है।
इसमें से सेक्शन बी में क्या हुआ है, फिर से एक B1 है और एक B2 है, ठीक है, इसको याद रखना। तो आपको कौन सा चूज करना है? सेक्शन ए तो आपको कंपलसरी ही देना है, सबको कंपलसरी देना है, लेकिन सेक्शन बी में आपको B1 देना है। B1 क्यों देना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, ठीक है। आराम से आप लोग सुनिए अच्छे से, पहले आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरे को भी खुशी होगा कि लाइक आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लासरूम में। सो योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नीडेड, ठीक है। तो सेक्शन बी में जो है आप लोग का क्या है, मतलब सब्जेक्ट डिवाइड हो गया है, जैसे कि एक है B1 और एक है आपका B2, ठीक है। आप लोग को क्या चूज करना है? B1 क्यों करना है मैं वो आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। सेक्शन ए विल हैव 10 क्वेश्चंस, ओके, 10 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए से, ठीक है, कवरिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। मैंने जैसे बताया आपको कि सेक्शन ए जो है आपका क्या है, कंपलसरी है, कंपलसरी टू ऑल, ओके। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज either B1 और B2 अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, ओके। आप लोग के पास ये चॉइस है कि आप लोग B1 को चूज कर सकते हैं या फिर B2 को भी आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक को करना है आपको, लेकिन मेरे हिसाब से आपको B1 करना है। क्यों करना है? क्योंकि बच्चों देखो, हम लोग क्या करते हैं कि सेक्शन ए के मतलब ए को जब देखेंगे कि सेक्शन ए में ही लाइक सेक्शन बी का जो B1 पार्ट है, B1 पार्ट मैं अभी आप लोग को सिलेबस दिखाऊंगा, तो B1 का जो पार्ट्स है, मतलब जो जो टॉपिक्स रहेंगे वो टॉपिक्स जो है रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। मतलब सेक्शन ए का ही टॉपिक्स है वो रिपीट हुए हैं B1 में, तो आपको मतलब दोबारा मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपको, मतलब एक साथ में सेक्शन ए का भी पेपर आप लोग दे सकते हैं, B1 को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उसके साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज है। B2 का अलग कंसेप्ट है टोटली, ठीक है, जो कि पूरा और भी ज्यादा मतलब आप लोग को क्या करेगा, मतलब सिलेबस और भी ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेक्शन ए में जो जो पार्ट्स है वो भी थोड़ा बहुत क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं B1 पेपर में, ठीक है। इसलिए आप लोग को B1 को टिक करना है। Section B1 will have 18 questions from mathematics, out of which 15 questions are to be attempted. मतलब 18 questions होंगे आपके पास और 15 questions जो है आपको attempt करनी है, ठीक है। Section B will have 18 questions purely from applied mathematics, out of which 15 questions are to be attempted, ठीक है। मतलब सेक्शन बी जो है बेसिकली आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का है, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। लेकिन सेक्शन बी में क्या होगा, B1 में क्या होगा बच्चों, ये थोड़ा कोर मैथमेटिक्स होगा, और कोर मैथमेटिक्स एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th एंड 12th क्लास, ओके। वही कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, मतलब रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी, आप लोग को तो मैंने बता दिया कि B1 आपको क्यों चूज करना है। अभी हम लोग दिखेंगे कि B1 मतलब B1 का टॉपिक क्या है और सेक्शन ए का टॉपिक क्या है, सो दैट क्या मतलब एक जो मतलब रिपीट हुआ है वो सब चीजों के बारे में अभी हम लोग दिखेंगे, ठीक है। एम आई ऑडिबल राइट? माई स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपरली? हेलो हेलो, कैन एनीवन ऑफ यू आंसर मी? Yes, sir. ओके ओके ओके, वेरी गुड, यस यस यस, ओके। So, 1 minute, yes. So, now we will see the section A paper, okay? Section A में क्या है अभी हम लोग दिखेंगे, ठीक है। So, let's see section A. So, section A में पहले हम लोग दिखेंगे कि देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ so that you will see here दैट कि यहाँ पे देखो अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ठीक है। मैं अभी आप लोग को सब कुछ मतलब दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये सेक्शन ए में ये सब टॉपिक्स है, ठीक है। ये वाला जो कलर्ड पोर्शन है ये वाला टॉपिक है, ये सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये सेक्शन B1 का है, ठीक है, B1 का मैथ्स का पेपर है, ठीक है। ये मतलब बहुत सारा टॉपिक्स है, यहाँ पे भी बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग का क्या मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे सेक्शन B2, ठीक है, ये वाला सेक्शन B2 अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो है ये आ रहा है, ठीक है। इसमें भी आप लोग का क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग मतलब मैं अभी आप लोग को बताऊंगा क्या क्या है। ये एक टॉपिक मतलब ये मतलब एक सिलेबस का मतलब आउटलाइन था, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा डिटेल जाएंगे। देखो सेक्शन ए में क्या हुआ है बच्चों कि पहले दिया है अलजेब्रा पोर्शंस, ठीक है, अलजेब्रा का पोर्शंस, ठीक है। तो बच्चों अलजेब्रा के अंदर क्या क्या है देखो,
मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये हम लोग का क्लास 12 का टॉपिक है कि नहीं? ये अभी आप लोग रिसेंटली ही मतलब एग्जाम दिए होंगे, जो जो मतलब पास्ड है, और जिनका 12th क्लास है, आप लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि आपका मतलब 12th क्लास का भी चैप्टर्स यहाँ पे कवर होंगे, और उसके साथ आपको कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड भी हम लोग करवा देंगे। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अलजेब्रा में क्या हुआ कि लाइक आप कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। ठीक है, 12th क्लास का तो कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, तो इसलिए मतलब यहाँ पे दोनों चीजों का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अलजेब्रा में क्या है, मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग को तो ये पता ही होगा कि मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। अगर आपको पता भी नहीं है तो फिर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि थर्ड में क्या है कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है। उसके बाद आ रहा है आपका टॉपिक, फिर से 12th का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से जो है ये थोड़ा मतलब अपने आप से वो मतलब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए अलजेब्रा के अंदर उसको इंक्लूड कर दिए हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स वर्सन कैसा होता है। ठीक है, वो सब चीजों के बारे में कंसेप्चुअली मैं आपको बताऊंगा। सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके, मतलब मैट्रिक्स का बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो सभी मेथड्स को यूज करके हम लोग कैसे मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये था आप लोग का अलजेब्रा पार्ट में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, ये था अलजेब्रा का पोर्शन था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैलकुलस के बारे में। ठीक है, कैलकुलस के बारे में तो आप लोग को सभी को पता होगा कि मतलब इसमें आ जाता है, क्या आ जाता है आप लोग का, डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, है कि नहीं? मतलब क्या डेरिवेटिव क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है, मतलब जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। आर यू फीलिंग, यू गाइज आर फीलिंग बोर और व्हाट? हेलो हेलो, No, sir. no, right? Okay, okay, no issues. Okay, we will be interacting so many more, so that you people will be enjoying it. Okay, so higher order derivatives जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, उसका बहुत सारे ग्राफ्स होंगे, इंक्रीजिंग कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग कैसे होते हैं, और ग्राफ्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आए थे प्रीवियसली। ओके, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है आपका डेरिवेटिव पार्ट के बाद क्या आता है, डेरिवेटिव के बाद आता है आप लोग का इंटीग्रेशंस। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है, कैलकुलस के बाद इंटीग्रेशन है। ठीक है बच्चों, आपको तो पता होगा कि इंटीग्रेशंस क्या है, एंटी डेरिवेटिव इसको बोला जाता है। यस और नॉट? एंटी डेरिवेटिव। ओके, सो एंटी डेरिवेटिव इसको बोला जाता है, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, जैसे कि इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स ऑफ द सिंपल फंक्शंस हो गया, इवोल्यूशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स हो गया। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस एज एरिया अंडर द कर्व। ओके, सिंपल कर्व मतलब कुछ कुछ मतलब मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। एक ग्राफ होगा, उसमें एक कर्व होगा, पाराबोला होगा, या फिर कुछ भी एक ग्राफ होगा, वो मतलब कर्व टाइप का होगा। उसके अंदर एरिया निकालो, कैसे निकालते हैं, जैसे इंटीग्रेट करके आप लोग को निकालना होता है कि एरिया क्या है क्या नहीं। ठीक है, वो सभी चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप लोग देखेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में आप लोग को तो पता ही है कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फर्स्ट डिग्री क्या है, डिग्री बहुत सारे डिग्रीज है, लाइक सेकंड ऑर्डर डिग्री, थर्ड ऑर्डर डिग्री, कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ठीक है, और उसके बाद है सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, मतलब ये एक मेथड है कि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका। ठीक है, मैं एक चीज आप लोग को बता दूं कि पहले जो एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट टाइम क्या बोल रहा हूँ, लाइक अभी मतलब 2025 से पहले, ठीक है, जो भी सिलेबस हुआ करता था उसमें थोड़ा लेंथीएस्ट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इस मतलब ये 2025 का जो सिलेबस है, इसमें आप लोग को मतलब थोड़ा बहुत मतलब रिड्यूस्ड सिलेबस देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ चीजें हैं जो कि ऐड हुए हैं, वो बहुत सिली सिली चीजें जो है वो ऐड हुए हैं। अदरवाइज द सिलेबस इज वेरी सिंपल, एंड पूरा आपको मतलब आप अगर अपना नोट्स मेंटेन करते हैं डेली बेसिस में, देन डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, ये आप लोग को स्क्वेयरिंग करने में मतलब स्क्वेयरिंग करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है बच्चों, जैसे कि रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स के बारे में इसमें मतलब इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एक बॉक्स होंगे, उसमें 5 बॉल होंगे, एक बॉल उठा दिया आप लोग ने, तो क्या है मतलब प्रोबेबिलिटी कि रेड कलर का बॉल आपने उठाया है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का मतलब बॉल्स होंगे उसके अंदर, और आप लोग को बोला जाएगा कि 4 कलर के बॉल्स हैं उसके अंदर, लाइक येलो, पिंक, रेड, ग्रीन कुछ है, और आप लोग ग्रीन का बॉल उठा रहे हैं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं, उसके बारे में सिंपल तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जो है, और डाइस का भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डाइस मतलब हम लोग जो रोल करते हैं, ठीक है, या फिर कॉइन्स का भी आता है कभी कभार। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है बच्चों। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग दिखेंगे कि ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, ये हम लोग दिखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। और फिजिबल और इनफिजिबल रीजंस क्या है क्या नहीं, ठीक है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। और उसके बाद जो है, ये हमारा ओवरऑल क्या था ना, सेक्शन ए का जो टॉपिक्स है, ठीक है, सेक्शन ए का टॉपिक्स जितना भी मैंने आप लोग को अभी शेयर किया, तो ये सभी चीजें जो है ये आपका सेक्शन ए में आता है। और देखो बच्चों कि सेक्शन ए का टॉपिक में आप लोग को सबसे, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आप लोग को सबसे आसानी रहेगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स बहुत आसानी रहेगा, और कैलकुलस में भी आप लोग अगर मतलब वो थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज भी आप लोग का फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, तो फिर भी आप लोग का कैलकुलस पार्ट में भी आप लोग क्या कर सकते हैं ना, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन पार्ट में वो सब फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको हम लोग दिखने वाले हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये जो 4 जो चैप्टर रहे आपका, ठीक है, ये सभी जो चीजें रहे ये मेजरली थोड़ा रहेंगे, लेकिन आसान रहेंगे, ठीक है। और मैं बोलता हूँ ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ये भी बहुत एक मतलब नॉर्मल मतलब ही आएगा, वो वैसा कुछ नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग का हाँ थोड़ा बहुत मतलब ग्राफिकल चीजें आ जाता है कभी कभार, ठीक है, और या फिर फिजिबल रीजन इनफिजिबल रीजन के बारे में पूछ लेता है, उसका भी कुछ कुछ फॉर्मूलेस हैं, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है, ये ओवरऑल आपका सेक्शन है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए, ठीक है। अभी हम लोग दिखेंगे सेक्शन बी के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि सेक्शन बी में जो है आप लोग का पेपर डिवाइड हो जाता है, क्या, एक है B1 और एक है B2, राइट, एक है B1 और एक है आपका B2, ठीक है। B1 जो पेपर है, इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट हुए होंगे सेक्शन ए से। सो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि एक गोली से 2 शिकार करो, है कि नहीं, उस तरीके का है, ठीक है। और B2 में क्या है, B2 थोड़ा अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, इसके लिए। सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दैट कि आप लोग B1 को चूज करें, और B1 में मतलब इजी भी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग का क्या है, देखो यूनिट 1 में है कैसे, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में, ठीक है, ये तो आसान है, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। जैसे कि हम लोग दिखेंगे कि पहला जो टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशंस हो गया, 1 to 1 हो गया, ऑन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, 1 to 1 ऑन टू फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये रह गया आप लोग का क्या, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अभी दूसरा वाला देखेंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है बच्चों, जैसे कि डेफिनेशंस हम लोग इसका दिखेंगे, रेंज पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांचेस पढ़ेंगे, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे लाइक 11th एंड 12th में आईटीएफ के बारे में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है, इसको हम लोग दिखेंगे। हाँ, ये दोनों भी एक मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं पता है आप लोग को, आ जाएंगे क्या, मोस्टली इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में आ जाएंगे, ट्रांजिटिव के बारे में आएंगे, ठीक है, और 1 to 1 और ऑन टू फंक्शंस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। और उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आप लोग दिखेंगे, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है ना, इससे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, डोमेन रेंज के बारे में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अलजेब्रा पोर्शंस, ठीक है, अलजेब्रा यूनिट 2 अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में देखिए फिर से वही चीज, देखिए मैंने आपको बताया था ना, एक गोली से 2 शिकार होंगे आपका, तो इसलिए मैंने B1 को आपको चूज करने के लिए बोल रहा था कि यहाँ पे आप लोग मैट्रिक्स को देख रहे, मैट्रिसेस है, ठीक है। एम आई ऑडिबल राइट प्रॉपर्ली, हेलो हेलो, यस सर। ओके ओके ओके। सो मैट्रिसेस फिर से देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है कि नहीं, रिपीट हुए हैं।
तो कॉन्सेप्ट है, नोटेशन से लाइक क्या कॉन्सेप्ट होंगे वो तो हम लोग दिखेंगे, और नोटेशंस वगैरह, ऑर्डर हो गया, इक्वालिटी हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया, ठीक है, जैसे कि जीरो मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, और ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, ये सब के बारे में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस विद स्केलर, ओके, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, नॉन कम्यूटेटिविटी of multiplications of matrices and existence of non-zero matrices, okay, whose product is zero, like product is the zero matrix, okay, restricted to like square matrices of order 2, invertible matrices, proof of the uniqueness of the inverse if it exists, okay, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन हम मतलब ये जितना मतलब दिया है ना कॉन्साइजली, मतलब जो जो चीजें दिया है वो सभी चीजों के बारे में हम लोग आराम से डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा मैट्रिसेस, क्योंकि मैं अलजेब्रा पार्ट को इसलिए मैं मतलब पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मतलब आपको इंटरेस्टिंग फील करवाएगा, ठीक है, मैट्रिसेस में, मतलब मैट्रिसेस में। और उसके बाद जो है आपका डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या है बच्चों की, जैसे कि आप लोग को पता है कि फिर से यही रिपीट हुआ है, ठीक है, उस टॉपिक से, मतलब सेक्शन ए से रिपीटेड वर्जन है ये। तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में, स्क्वायर लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिसेस। पहले क्या होता था कि लाइक हम लोग पढ़ते थे कि लाइक 3x3, 4x4, 5x5, अप टू दैट लेवल हम लोग पढ़ रहे थे, लाइक प्रीवियस ईयर, प्रीवियस नेक्स्ट लाइक बिफोर प्रीवियस ईयर्स। सो लेकिन अभी क्या हुआ है कि ना, कि इसको कॉन्साइज मैनर में दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिसेस तक आप लोग को पढ़ना होगा। माइनर्स क्या है, को फैक्टर्स क्या है, ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत फाउंडेशन मतलब क्लियर करेगा ये आपको, ठीक है। मतलब आप लोग सिर्फ इसके लिए नहीं, आप लोग जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाइए, या फिर आप लोग अगर मैथ्स में मतलब अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो फिर भी आप लोग को मतलब आप बीएससी में ज्वाइन करेंगे, फिर भी यही कॉन्सेप्ट ही आपको रिपीट होंगे। तो दैट्स व्हाई इट्स ए वेरी लाइक रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कि आप लोग क्या करेंगे कि मतलब थोड़ा बेसिक से आप लोग को फाउंडेशंस क्लियर करना है, ठीक है। एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ओके, आप लोग को ट्राइंगल में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए भी मतलब डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग यूज करके निकालेंगे, वो सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, एडजॉइंट क्या है और इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ठीक है। एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स, ओके, solving a system of linear equations in two or three variables having unique solutions, okay, unique solutions कैसे हैं क्या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यूजिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब आप लोग को इनवर्स मैट्रिक्स को यूज करके निकालना होता है, ठीक है। ये तो गया आप लोग का अलजेब्रा पोर्शंस का, ठीक है। अभी फिर से आ रहे हैं कि कैलकुलस पोर्शंस में, ठीक है, वही चीज रिपीट हुआ है, देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, वही चीज रिपीट हुआ है अगेन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे कि कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, चेन रूल क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स हो गया, या फिर कॉस इनवर्स एक्स हो गया, या फिर टेन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस हो गया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गया, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया, ठीक है। Logarithmic differentiations is a derivative of functions expressed in a parametric forms, okay, second order derivatives हो गया, ठीक है। ये सभी चीजें जो है ये हम लोग मतलब जैसे कि 11th एंड 12th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और देखेंगे कि बेसिक से हम लोग जाएंगे, तो आप लोग को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप लोग को अच्छे से पता लगेगा, तभी जाके आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली एंड second derivative test given as probable tool, okay, simple problems that illustrate basic principles and understanding of the subjects as well as real life situations, जो जो चीजें हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है, इसको हम लोग दिखने वाले हैं, ओके। उसके बाद जो है इंटीग्रल, ठीक है, तो इंटीग्रल तो फिर से ये रिपीट हुआ है, मैं बोलूंगा कि लाइक जैसे कि सेक्शन ए में भी हम लोग इसको दिखे थे, तो इंटीग्रल का भी आप लोग का यहीं पे मतलब हो जाएगा कि इंटीग्रेशन इज द
इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एज वी नो दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशंस, पार्शियल फ्रैक्शंस, ओके, एंड पार्ट्स इवोल्यूशंस ऑफ ए सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम, ओके। ये सभी क्वेश्चंस है बच्चों, मतलब ये मतलब कुछ कुछ मतलब टाइप्स है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग सिलेबस को देख के डरिए मत, ठीक है, और स्ट्रेटेजिकली अप्रोच डालने की कोशिश कीजिए, हिम्मत रखिए, सो दैट हम लोग इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है विदाउट प्रूफ, ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है क्या नहीं, और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स क्या है, ठीक है, और इसके साथ इवोल्यूशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग दिखेंगे, ओके। सो इसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में हम लोग क्या दिखने वाले हैं, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स, ओके, ये भी रिपीट हुआ है एक तरीके से, ठीक है। और स्पेशली लाइंस, ओके, स्पेशली लाइंस, सर्किल, मैंने जैसे आपको बताया ना कि एक ग्राफ होंगे और उसमें कर्व होंगे बहुत सारे, लाइक पैराबोला हो सकता है, सर्किल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो उसके अंदर जो है आप लोग को एरिया निकालना होता है कि इसका एरिया कैसे होगा। आप लोग क्या करेंगे, छोटे 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 जो पार्ट्स होंगे, वो पार्ट्स को, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है, ठीक है, देख लो, मैं फिर से बता देता हूँ, ये एक सर्किल होगा शायद, इस तरह का कुछ एक, ठीक है। तो फिर बताया जाएगा कि इसके अंदर का एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे कि छोटा 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 जो चीजें होंगे इसके अंदर, ये जो है, ये जो है आपका, ठीक है, इसके अंदर छोटा छोटा जो एरिया मतलब जो होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। सर्किल, पैराबोला हो गया, एलिप्सिस हो गया, ओके, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, इट्स ओके। सो उसके बाद जो है आप लोग का डिफरेंशियल फिर से आ गया डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। ये भी एक तरीके का रिपीट हुआ है शायद, ओके, देख लेते हैं एक बार। यस, डिफरेंशियल इक्वेशंस ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये भी रिपीट हुआ है, ओके। सो जैसे कि डेफिनेशंस क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर से वही चीजें मैं आपको बताता मतलब बताऊंगा, ठीक है। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल, ओके, और सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ओके, सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द टाइप, ओके। ये सब चीजें मतलब ये सब कुछ कुछ मतलब आपका जो एग्जांपल्स हैं, लाइक dy by dx plus py is equal to q, where p and q are the functions of the x or constants, ये सब मतलब कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो ये भी एक चीज में रिपीट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो आता है यूनिट 4, ओके, यूनिट 4 में देखो वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये थोड़ा नया रहेगा, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में आपको आप लोग तो पढ़े ही होंगे, यस और नॉट, स्केलर और वेक्टर के बारे में, यस, एम आई ऑडिबल राइट? Just comment in the chat section so that I will proceed. Hello, hello, hello. Okay, okay, very good, very good. Okay, so वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, ठीक है, जैसे कि मैंने मतलब आप लोग को भी पता होगा कि स्केलर क्या है। स्केलर मतलब क्या है आपका, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है कि नहीं। लेकिन वेक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तब क्या होता है बच्चों कि वेक्टर जो है हम लोग का मैग्नीट्यूड, ठीक है, आप लोग इसको फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे, सेम चीज, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में भी मतलब वो डिस्कस करेगा, एज वेल एज डायरेक्शंस के बारे में, यस और नॉट, डायरेक्शंस के बारे में, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्केलर में हम लोग देखते हैं कि मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ बात करते हैं, लेकिन वेक्टर में क्या होता है बच्चों, दोनों को हम लोग कंसिडर करते हैं, लाइक मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस के बारे में। जैसे कि मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर, ओके, डायरेक्शंस, कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। ये जो टर्मिनोलॉजीज है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज दिखने में इतना बड़ा बड़ा लगता है, ठीक है, कि भाई साहब इतना दे दिया है कि डायरेक्शंस कोसाइंस क्या है, डायरेक्शंस रेशियोज क्या है, ठीक है, वेक्टर्स क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है, क्या नहीं, ठीक है। ये सभी चीजों में मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब इतना बड़ा बड़ा मतलब दे रखा है कि नहीं। माय प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू एवरीवन राइट और नॉट? हेलो हेलो, No, sir. no right, okay, okay, Yes, sir. okay, now is it visible right? Yes, sir. Okay, okay, very good.
सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक हमें लगता है कि बड़ा बड़ा टॉप मतलब टर्म्स जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि एक मिनट रुको, थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ है, एक मिनट। हाँ, सो यहाँ पे क्या हुआ है कि बड़ा बड़ा टर्मिनोलॉजीज दे रखा है, लेकिन चीज ये है कि बहुत सिंपल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जैसे कि इक्वल हो गया, यूनिट हो गया, जीरो हो गया, पैरेलल हो गया, कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गए। उसके बाद है पोजीशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ओके, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मतलब एक पॉजिटिव वेक्टर होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा, कैसे होगा क्या नहीं उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में दिखेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, राइट। Now is it visible, right? Okay, so now we'll be dealing like additions of a vector, okay, multiplication of a vector by a scalar, okay, position of vector of a point dividing a line segment in a given ratio, okay. Then we'll be dealing with the definitions, geometrical interpretations, properties, okay, application of scalar dot products, okay, dot product of the vectors, and vectors means vector means vector cross product of a vectors, okay। मतलब चीज ये है कि हम लोग डील करेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं, और उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और मोस्टली मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप लोग का कोलिनियर वेक्टर्स वाला कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का क्या लाइक आपका वेक्टर में और आपका क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, और एडिशंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में उस तरीके का क्वेश्चंस आने वाले हैं, चांसेस है। और उसके बाद जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसा है, लाइक डायरेक्शंस कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशियो। हाँ, और एक चीज, डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशियो से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये एक मतलब ये टॉपिक से बहुत मतलब आसानी तरीके का क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक मिनट, हाँ, ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशंस एंड वेक्टर्स इक्वेशंस ऑफ ए लाइंस, क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ओके, और द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये मतलब ज्योमेट्री तो आप लोग पढ़े ही होंगे, मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका फॉर्मूलास होते हैं, उसके हिसाब से आप लोग को डिस्टेंस वगैरह निकालना होता है और एंगल्स वगैरह निकालना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग ये जो है यूनिट वी मतलब यूनिट 5 है, ठीक है। यूनिट 5 में हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। ये भी आप लोग का क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, इसलिए ही मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि आप लोग B1 को चूज करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है सेक्शन ए से रिपीट हुए हैं सेक्शन बी का B1 पेपर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या है देखो, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशंस, graphical method of solutions for problems in two variables, okay, feasible and infeasible reasons, okay, bounded or unbounded, और उसके बाद जो है feasible and infeasible solutions, optimal feasible solutions, okay। ये सब चीजें मैं आपको पहले से भी जैसे बताया था कि feasible and non feasible से क्वेश्चंस आते हैं, बस that's it, और कुछ भी नहीं है। मतलब मैं जो प्रीवियस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस किया हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि फिजिबल रीजंस वगैरह ये सब के बारे में आप लोग को पूछेगा, फिजिबल सॉल्यूशंस है या नहीं है, इनफिजिबल है, इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद जो है यूनिट 6, यूनिट 6 में क्या है, प्रोबेबिलिटी, अगेन ये रिपीट हुआ है, देखो बहुत सारे चीज जो है वो रिपीट हुए हैं, है कि नहीं, बहुत सारे चीजें रिपीट हुए हैं, ओके। सो हम लोग आराम से जाएंगे, मतलब आराम से, मतलब लाइन बाय लाइन आराम से मतलब क्लियर करके मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो दैट आप लोग को भी आसानी होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो है रिपीट जो हुआ है ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशंस थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, और बैस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, ओके। ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब बहुत सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मतलब क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज इसके भी हैं जो कि आप लोग को प्रोबेबिलिटी में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है
यहीं पे आप लोग का B1 का जो पेपर है वो फिनिश होता है। ठीक है, अभी हम लोग दिखेंगे B2 का पेपर थोड़ा। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग आउटलाइन देंगे सो दैट यू कैन रिलेट योर सेल्फ दैट कि सेक्शन ए का जो है चीजें यहाँ पे रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली सेक्शन B2 का जो पेपर है वो जो है आप लोग का अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब क्या है, जो कि आप लोग मतलब अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया पहला चीज जो है आप लोग का यूनिट 1 में नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका हो गया मॉड्यूलर अरिथमेटिक। ठीक है, डेफिनाइट द मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर, अप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग मॉड्यूलर अरिथमेटिक रूल्स। ठीक है, ये रिपीट नहीं हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो, ओके, और इसमें भी डेफिनाइट कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो और अप्लाई द डेफिनेशंस टू द वेरियस प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और उसके बाद है एलिगेशंस एंड मिक्सचर। ठीक है, अंडरस्टैंड द रूल ऑफ एलिगेशंस टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर्स एट ए गिवन प्राइस। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि डेली लाइफ में आप लोग जो प्राइस, नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस, जो जो चीजें आप लोग यूज करते हैं उसको लेके ही ये जो मतलब सिलेबस क्रिएट किया हो, मतलब किए गए हैं। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। और अप्लाई द रूल ऑफ एलिगेशंस आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज के बारे में। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली। ठीक है, मतलब आप लोग को मतलब रियल लाइफ में कैसे आप लोग यूज करते हैं वो सभी चीजों के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, ई में जो है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में, ये तो आपको पता ही होगा कि लाइक डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के बारे में आप लोग क्वेश्चन किए होंगे 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में, या फिर आपका मतलब जो भी आप लोग प्रीवियसली आप पढ़े होंगे कहीं पे कि लाइक डाउन स्ट्रीम के बारे में और अप स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, और एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, मतलब आप लोग एक प्रॉब्लम दिया गया होगा, ठीक है, उसको आप लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो भी एक कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, और उसके बाद है पाइप्स एंड सिस्टरिन। ओके, पाइप्स एंड सिस्टरिन का प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द 2 और मोर पाइप्स टू फिल और एम्प्टी द टैंक। ओके, और उसके बाद जो है रेसेस एंड गेम्स। ठीक है, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 प्लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ओके, जैसे कि डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, और उसके बाद जो है अंडरस्टैंड एंड राइट न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ओके, ये जो चीज है ये सब कुछ मतलब आपका न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में आता है। ठीक है, हम लोग मतलब नहीं करेंगे, सिलेक्शंस नहीं करेंगे ये इस मतलब B2 पेपर को, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा बहुत आउटलाइन दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि देखेंगे कि आप लोग को B1 और B2 में क्या फर्क है। ठीक है, वो मेरा इरादा है आप लोग को समझाने का। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यूनिट 2 का जो है ये अलजेब्रा पोर्शन से, जैसे कि मैट्रिक्सेस इसमें आते हैं, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज मैट्रिक्सेस, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि हम लोग सेक्शन लाइक B1 पेपर में बात किए थे, मैट्रिक्स आपका यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद आया है कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया क्या परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, और परफॉर्मेंस लाइक परफॉर्म मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर, परफॉर्म मल्टीप्लिकेशंस ऑफ स्केलर विथ मैट्रिक्स। ओके, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में ये आप लोग को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट है जो कि इंक्लूड किया गया है, लेकिन B1 पेपर एज कम्पेयर टू B1 एंड B2 आप लोग का B1 पेपर में ज्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग। और उसके बाद जो है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस क्या है बच्चों, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड है। ठीक है, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यूज द एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, मोड ए बी इज इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी क्या है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स टू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यूज। ओके, सो उसके बाद जो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हम लोग वहीं पे भी पढ़ेंगे, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है बच्चों, मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोग को। ये डिफाइन द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग कोफैक्टर्स। ओके, वो एक रूल है, कोफैक्टर्स का हम लोग यूज करके हम लोग निकालते हैं मैट्रिक्स को कैसे, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद ये सब चीजें जो है ये सब आपका प्रॉपर्टीज रहेंगे। ठीक है, हम लोग दिखेंगे आगे जाके ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स वगैरह। और ये जो है और एक चीज है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस अप टू 3 वेरिएबल्स ओनली, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। ठीक है, ये भी इसमें है। और यहाँ पे यूनिट 3 में कैलकुलस जो है, ठीक है, कैलकुलस भी यहाँ पे है, लाइक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, मार्जिनल कॉस्ट, ये तो गया आपका डेरिवेटिव का पार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है देखो,
मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड आ गए, ठीक है। तो उसके बाद जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इधर भी रिपीट हुआ है, कुछ कुछ रिपीट हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब B1 पेपर में रिपीट हुए हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आ गया। और उसके बाद जो है indefinite integrals as a primary indefinite integral is a family of curves, okay, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शंस, बाई पार्ट्स, ये जो मेथड्स है, these are the methods actually, okay, these are the methods to like find, okay। so उसके बाद जो है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल इज द एरिया अंडर द कर्व, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कर्व के अंदर कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है, कुछ कुछ रिपीट हुए हैं, लेकिन B1 में थोड़ा ज्यादा हुए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसमें भी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या है, फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। एक मिनट, यस, तो यही चीज था। और उसके बाद जो है यूनिट 4 में देखिए, यूनिट 4 में क्या हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, फिर से प्रोबेबिलिटी आ गया, यहीं पे भी थोड़ा बहुत रिपीट हुआ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। चीज ये है कि बच्चों की B1 पेपर में लाइक मैं अभी आप लोग को क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि B1 पेपर को ही चूज करना है, क्योंकि देखो B1 में क्या हुआ है कि लाइक थोड़ा बहुत आप लोग का कोर कंसेप्ट ही उसमें आते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि आप लोग को थोड़ा अप्लाइड वाला वर्जन, मतलब आप लोग पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा अप्लाइड वर्जन होगा, तो आपको मैं भी कुछ ना कुछ कहीं पे आप लोग को थोड़ा ये लग सकता है, मतलब प्रॉब्लम लग सकता है, इसलिए मैं B1 को चूज करने के लिए बोल रहा हूँ, इजी रहेगा। और उसके बाद जो है वेरिएंस, ठीक है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड SD ऑफ द मतलब रैंडम वेरिएबल, ओके। और उसके बाद जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, ये सब चीजों मतलब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है यूनिट 5 में क्या है बच्चों, यूनिट 5 में इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डाटा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया टाइम सीरीज, आ गया कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीजेस, आ गया उसके बाद सम लाइक टाइम सीरीजेस एनालिसिस फॉर ऑन लाइक यूनिवेरिएट डाटा आ गया, उसके बाद सेक्युलर ट्रेंड्स आ गए, उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरिंग एंड ट्रेंड्स आ गए, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब टाइम बेस्ड डाटा और इंडेक्स नंबर के ऊपर था, ठीक है। उसके बाद जो है यूनिट 6 में यहाँ पे फिर से आ गया क्या, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पॉपुलेशन एंड सैंपल, डेफिनेट पॉपुलेशन एंड सैंपल, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है। और उसके बाद जो है डिफाइन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम एस पॉपुलेशंस, ओके। उसके बाद जो है डिफरेंशिएट बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एंड ए नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ड्रॉ ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ओके। उसके बाद ड्रॉ ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यूजिंग ए सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, ओके। ये सब चीजें हैं जो कि हम लोग को इसको दिखना नहीं है, सिर्फ मैं ये आप लोग को इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं B1 और B2 में, ओके। और उसके बाद जो है बी में क्या है, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंसेस है, ठीक है। जैसे कि डिफाइन पैरामीटर्स विद रेफरेंस टू द पॉपुलेशंस, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स विद रेफरेंस टू द सैंपल, एक्सप्लेन द रिलेशंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स टू जनरलाइज द एस्टिमेशंस ऑफ द पॉपुलेशंस, इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंसेस, स्टेट जनरल लिमिट थ्योरम, ओके। ये सभी चीजें हैं बच्चों, लाइक ये सभी चीजों को हम लोग इसको नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। और एक चीज है कि लाइक सी में, ठीक है, टी टेस्ट में, ठीक है, 1 सैंपल टी टेस्ट एंड 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट, ओके। जैसे कि हो गया डिफाइन ए हाइपोथेसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ओके। उसके बाद हो गया क्या, डिफाइन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ द फ्रीडम, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस एंड मेक इंटरफेरेंसेस यूजिंग टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर वन ग्रुप और 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, ओके। ये सब चीजें। और उसके बाद फिर से और एक देखो बच्चों यूनिट 7 में, ठीक है, यूनिट 7 तक है शायद, यूनिट 7 और क्या यूनिट 8 तक है, ठीक है। फिर भी मैं एक आउटलाइन दे देता हूँ, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बारे में ये बात करता है, ठीक है। जैसे कि परपेट्यूटी सिंकिंग फंड्स, कैलकुलेशंस ऑफ EMI, कैलकुलेशंस ऑफ रिटर्न्स, नॉमिनल
रेट ऑफ रिटर्न, कंपाउंड एंड एनुअल ग्रोथ रेट, ओके। उसके बाद आ रहा है क्या, लीनियर मेथड्स ऑफ डिप्रेशिएशंस, ओके। और उसके बाद आ रहा है आपका क्या, यूनिट 8 का। यूनिट 8 में लीनियर प्रोग्रामिंग फिर से ये रिपीट हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कि इंट्रोडक्शन एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हो गए, या फिर आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसके बाद आ रहा है क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लाइक एलपीपी का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एलपीपी रिपीट हुआ है यहाँ पे, जो कि हम लोग दिखेंगे, ठीक है। वो हम लोग डिस्कशंस करेंगे, जैसे कि हम लोग का थोड़ा बहुत लीनियर प्रोग्रामिंग का भी हम लोग का कॉन्सेप्ट है सेक्शन ए में, तो वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो है ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स इनटू टू वेरिएबल्स, ओके। और उसके बाद जो है फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजंस के बारे में हम लोग दिखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहीं से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है, फिजिबल एंड इनफिजिबल से, उसको हम लोग दिखेंगे सेक्शन ए में, और B1 में भी दिखेंगे। और उसके बाद जो है फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस, इसके बारे में दिया है, ठीक है। तो ओवरऑली ये हम लोग का B2 का पेपर खत्म हो गया, लेकिन चीज ये है कि B2 थोड़ा लेंदी भी है, यस और नॉट, B2 थोड़ा लेंदी है। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हेलो हेलो। Yes, sir. Okay, okay. You guys felt bored or what while seeing this type of syllabus? Hello, hello. Okay, 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 okay. सो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पता है कि लाइक जब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं ना, जब हम टर्मिनोलॉजीज, नया नया टर्मिनोलॉजीज जो कि हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते होंगे, लेकिन वो भी टर्मिनोलॉजी आ जाता है, तो हम लोग का दिमाग में बिठ जाता है कि भाई इतना बड़ा सा नाम है, क्या होगा कॉन्सेप्ट क्या नहीं, वो सब चीज़ें हम लोग को लगता है पहले से, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ मतलब टेंशन लेने की है नहीं, आराम से बिंदास में, मतलब आपका माइंड को उतना कूल रखिए कि लाइक हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टेप्स मतलब आगे बढ़ते रहेंगे, सो दैट कि आप लोग को मतलब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, मतलब पार्ट पार्ट मेथड में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक है आप लोग का कि डिवीजन मेथड्स, ठीक है। डिवीजन मेथड्स में पढ़ाते हैं मतलब बच्चों को, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक ब्रेक करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा पार्ट्स को हम लोग मतलब पढ़ेंगे, सो दैट कि हम लोग को इंटरेस्ट मतलब पैदा होगा, ठीक है। सो वो चीज़ों के बारे में ये तो रहा आप लोग का पूरा टोटल सिलेबस, ठीक है। यही सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग, मैं थोड़ा आप लोग को बता देता हूँ कि पहले जो हम लोग डिस्कशंस करेंगे, जो हमारा पहला क्लास रहेगा, हम लोग मतलब आज तो टाइम हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा, तो हम लोग वहाँ पे दिखेंगे। अलजेब्रा से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। अलजेब्रा से शुरू करेंगे, मैट्रिसेस एंड आप लोग का मैट्रिसेस को हम लोग दिखने वाले हैं, ठीक है। मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस के बारे में हम लोग पहले से दिखेंगे। तो मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है। इससे जाने से पहले आप लोग को कुछ एक मैं स्ट्रेटेजीज देने वाला हूँ, अभी फिलहाल के लिए आप लोग करेंगे वो, ठीक है। वो स्ट्रेटेजीज आप लोग फॉलो करेंगे पहले, ठीक है। और एज पर रिक्वायर्ड वी विल मॉडिफाई द स्ट्रेटेजीज ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि पहला स्ट्रेटेजी है कि आप लोग का इनिशिएटिव क्या है। जैसे कि मैं अपने तरीके से, मतलब मैं आप लोग को बोलूंगा कि मैं 100% दूंगा आपके साथ, तो आप लोग भी मेरे साथ देने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। ये आप लोग मेरे को कमिट करेंगे। और दूसरी चीज है ये है कि आप लोग क्या करेंगे, गो थ्रू द सिलेबस, ओके। आज हम लोग डिस्कशंस कर लिए, मैं ये सिलेबस जो है आप लोग को ग्रुप में भी भेज दूंगा, और ये वीडियो भी मैं आप लोग को वहीं पे मैं भेजूंगा डेफिनेटली। लेकिन आप लोग को लाइव क्लासेस में ज्वाइन मोस्टली होना है, क्योंकि लाइव क्लासेस में हम लोग डिस्कशंस करेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा हम लोग का, yes or not, because in teaching like teaching aptitude we are studying that कि discussion method is the best method, interaction method is the best method, because यहीं से आप लोग को पता लगेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं। आप भी अपना चीजें जो है प्रॉब्लम्स है मेरे को शेयर कर सकते हैं, so that I can like sort out your problems also, right? So यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि गो थ्रू द सिलेबस। आप लोग अभी क्या करेंगे, मैं इसको भेजने के बाद आप लोग सिलेबस को फिर से थोड़ा देखेंगे, ठीक है। जो जो मैंने बताया आपको, सेक्शन ए को दिखेंगे आप, ठीक है। सेक्शन ए को दिखेंगे, और सेक्शन बी का, ठीक है, सेक्शन बी का B1 वाला पार्ट को दिखेंगे, कितना यूनिट है क्या है। जैसे कि मैंने आज सभी कुछ मतलब सब कुछ मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है,
understand the concepts. ठीक है, understanding the concepts we will be dealing in our like first class, like from the first class we will be starting. Okay, आप लोग को सिर्फ आज क्या करना है, go through the syllabus जाना है. ठीक है, syllabus को थोड़ा फिर से दिखना है आपको, क्योंकि ये आपका एग्जाम है बच्चों, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना एफर्ट्स देते हैं और कितना लॉयलिटी दिखाते हैं, सो दैट ऑल इंडिया में रैंक आना और आपका सिलेक्शन होना ये एक सबसे बड़ी बात है. ठीक है, मैं ये चीज आपको मतलब बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी मतलब दो बार फेलियर देखे हैं कि लाइक ऑल इंडिया बेसिस में मैं बहुत सारे एग्जाम्स मतलब दिए थे, तो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था. तो फिर मेरे को लगा कि आफ्टर द 12th ओनली, ओके, आफ्टर द 12th, तो मेरे को लगा कि मेरे से कुछ नहीं होगा. लेकिन लास्ट अटेम्प्ट जो भी बाकी था, तो उसमें मैंने अपना लॉयलिटी और एफर्ट्स वहीं पे मतलब दिए, क्योंकि प्रीवियस 2 अटेम्प्ट में शायद मैं कहीं ना कहीं लैक्यूना हो रहा था, सो दैट सिलेक्शंस नहीं हो रहे थे. लेकिन बाद में जब मैं अपना वीकनेस को मैंने स्ट्रेंथ बनाया, ठीक है, जो मेरा जो वीकनेस था मैं उसको आइडेंटिफाई किया, रेगुलर बेसिस में मैं लॉयलिटी दिखाया अपना सब्जेक्ट के प्रति, और मैं मतलब सोचता रहता था कि हाँ मेरे को इसके अंदर जाना है और मुझे इस तरह का मतलब पोस्ट में जाना है और ये करना है. तो थोड़ा बहुत मतलब करके एफर्ट्स देना पड़ता है, और उसके बाद ऑल विल बी राइट, फाइन, ओके, बी कूल, बी चिल, ओके, नो इश्यूज. सो उसके बाद जो है सेकंड आपको जो दिखना होता है, सेकंड स्ट्रेटेजी है मेक ए नोट. ओके, डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि आप लोग मतलब जो जब हम लोग का पहला क्लासेस होगा तो वहीं से आप लोग नोट्स लिखना शुरू कीजिए. ठीक है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, डिजिटल नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे तो अभी के लिए. लेकिन फिर भी आप अपना हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस चाहिए. ठीक है, अगर जब तक आप लोग का हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं होगा बच्चों, तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट आप 5 बार पढ़ लीजिए, आपको नया ही लगेगा. ये मैं मतलब वादा से बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आपका डेली बेसिस में प्रैक्टिस होगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक कुछ नहीं है, ये आसान है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. आपको ऐसा लगेगा, मतलब मिठाई खाने के जैसे लगेगा. लेकिन अगर आपका हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं होगा तो बच्चों आप समझ लीजिए, आप 5 बार उसको पढ़ लीजिए. आज एक बार पढ़िएगा, फिर से 5-7 दिन के बाद फिर से पढ़ेंगे उसको, फिर से और 10 दिन के बाद पढ़ेंगे, तो आपको नया जैसे ही लगेगा. ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना आपका जरूरी है. ठीक है, अभी हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं, इसलिए मैं आप लोग को ये चीजें सब कुछ मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस में आप लोग को शेयर करता हूँ. ठीक है, क्योंकि मतलब शुरू से शुरुआत करना मतलब एक ऐसा क्यूरियोसिटी होता है ना कि हाँ मैं इस तरह का करूंगा, मैं इस साल का प्रिपरेशन इस तरह का होगा मेरा, और मैं इस फेजेस में गुजरूंगा, और इस तरह का मेरे को करना है, स्ट्रेटेजीज ये रहेगा, मेरा वीकनेस ये है, मैं उसमें काम करूंगा. ये सभी चीजों के बारे में आप लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे. नॉट ओनली दिस एग्जाम बट ऑल्सो इन फ्यूचर आप लोग जब जॉब ओरिएंटेड होंगे, बहुत सारा बड़े एग्जाम्स देंगे, तब भी आपको लगेगा कि हाँ मैं उस स्ट्रेटेजी वहां पे इम्प्लीमेंट किया था, इस स्ट्रेटेजीज को मैं यहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में ला सकता हूँ. ठीक है, ये सभी चीजें आप लोग दिमाग में रख सकते हैं. ठीक है, तो एक चीज तो हो गया क्लास नोट्स, और एक है फॉर्मूला नोट्स. ठीक है, फॉर्मूला के लिए थोड़ा बहुत एक नोट बना देना, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो आप लोग को एग्जाम में, जब एग्जाम हमारा होगा, एग्जाम बिफोर द एग्जाम आपको बहुत हेल्प होगा. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, तो फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं और बहुत सारा टेक्निक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग को यूज करना है. ठीक है, वो मैं क्लासेस में बताऊंगा. और उसके बाद जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लाइव क्लासेस, जैसे कि मैंने अभी भी आप लोग को बताता रहता हूँ कि अभी भी बता रहा हूँ कि आप लोग लाइव क्लासेस में ज्वाइन कीजिए और आज द क्वेश्चंस पूछिए और इंटरेक्ट कीजिए. आपका जो भी प्रॉब्लम है वो इंटरेक्ट कीजिए कि हाँ सर मेरे को ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. ओके, डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स, क्या भी कॉन्सेप्ट्स होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे. और बी एक्टिव इन द क्लास, जैसे कि मैंने बताया कि एक्टिवनेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बच्चों में मतलब ये इसको मैं मतलब एक्सपीरियंसेस से ही बोल रहा हूँ कि जब भी आप लोग देखेंगे कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जब इंटरेक्शंस होता है ना, तो स्टूडेंट्स यू आर इन द लर्निंग फेज नाउ, yes or not, you people are just passed from the 12th class as well as you are in a learning phase. Then you, as a learner, what is your task, like you have to be active. Okay, you have to be active in the class. Okay, आप लोग को डिस्कशन करना है, आपको प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, आपका आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब आइडेंटिफाई करने की वो मतलब ताकत आपको बढ़ानी है. ठीक है, ये सभी चीजों के बारे में ही मतलब मैं बताना चाहता था. ठीक है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लास. ठीक है, ये आपको करना है, थर्ड स्ट्रेटेजी. और उसके बाद जो है फोर्थ नंबर स्ट्रेटेजी जो है
आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि डेली प्रैक्टिस करना है 10 से 15 प्रॉब्लम जो कि मैं दूंगा, या फिर मॉक टेस्ट में दिया जाएगा, या फिर आपको मतलब सेक्शनल टेस्ट में भी जो दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट मतलब जो कि चैप्टर वाइज होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट बोले तो वो लास्ट में मतलब इंक्लूड होगा, जैसे कि सभी मतलब टॉपिक्स से मतलब टॉपिक्स को लेके हम लोग इंटीग्रेट करके एक मतलब टेस्ट सीरीज बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सेक्शनल टेस्ट में जब हम लोग देंगे तब उसमें से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी, ओके। आप लोग का स्पीड और एक्यूरेसी को आप बढ़ाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि हड़बड़ी में बहुत सारी चीजें गलती कर देते हैं, ठीक है। वो मेरे को बहुत साई फील होता है, और मैं दुख भी फील कर रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। कि छोटा मतलब इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, मैथ्स का लॉजिकली थोड़ा वो मतलब मॉडिफाइड किया होगा, लेकिन बच्चे समझते हैं कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा बोल के एक फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन उसमें उसके इंस्टेड दूसरा वाला फॉर्मूला लगना होता है। लेकिन वो लोग मतलब जल्दी में भी वो लोग प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन आपका एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए स्लो एंड स्टडीली आप अपना कैपेबिलिटी को स्पीड कर सकते हो, ठीक है। वो मेरा मतलब है। और उसके बाद जो है एरर एनालिसिस, ठीक है। एरर एनालिसिस मतलब रिवाइज अ मिस्टेक। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मिस्टेक कमिट कीजिए यहाँ पे। मतलब जब भी आप अभी भी आप लोग जब भी मॉक टेस्ट वगैरह देंगे या फिर मतलब पढ़ेंगे या फिर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग मिस्टेक कीजिए, मेरे को शेयर कीजिए, मतलब व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, या फिर ग्रुप में डिस्कशंस कीजिए, या फिर ग्रुप में भेजिए। डिस्कशंस ग्रुप भी होगा, तो ग्रुप में भी आप लोग भेज सकते हैं वहां पे, सो दैट सब लोग उसको मतलब उस क्वेश्चन को कर सकें। इवन मेरे को भी आप लोग भेज सकते हैं, मैं भी करूंगा, ठीक है। और मेक शॉर्ट नोट्स, ओके। शॉर्ट नोट्स भी आप लोग थोड़ा बहुत बनाते रहना है, ठीक है। बनता मतलब पहले आप लोग शॉर्ट नोट्स के लिए मत जाइए, पहले आप लोग लॉन्ग नोट्स ही बनाते रहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का मतलब बनाने के लिए उसका एक फंडा होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा, ओके। स्ट्रेंथन योर वीकनेस लाइक वीक एरियाज, ठीक है। दिस इज आवर वीक एरियाज, ओके। सो जो कि आपका वीक एरिया है उसको हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे धीरे धीरे से, ओके। सो यही था आज का स्ट्रेटेजीज वगैरह। सो थैंक यू, you can leave, okay. In our next class we will be dealing with the matrix chapter, okay. Topic is matrix. Yes, thank you so much, thank you so much for your valuable time, okay. Yes, very nice, okay. Thank you, sir. Yes, welcome.